This conference will now be recorded. So लास्ट क्लास में डियर हमने एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो, परकिंस, क्लासन कंडेंसेशन के आसपास देखा था। तो हमने नोटिस किया कि जो अल्फा हाइड्रोजन है बेसिकली वो एसिडिक है। तो आप क्या करते हैं, आप किसी प्रकार से अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करवा लेते थे एंड डेफिनेटली हमने जो आपको करवाया था वो बेस से कराया था। अब मैं आपको बताऊंगा, जरूरी नहीं है बेस ही हो, एसिड भी हो तो हम अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करवा सकते हैं। बट इन एनी केस यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बन जाएगा। अब अगर आप इलेक्ट्रोफाइल छोड़ते हो तो डेफिनेटली वो कहाँ पे लगेगा, दैट इज गोइंग टू अटैच एट द अल्फा पोजीशन। पिछली क्लास में आपने इलेक्ट्रोफाइल अलग अलग प्रकार के देखे थे। आपने देखा था दिस इज CH3COH, ये पॉजिटिव चार्ज है, सो दिस वाज द इलेक्ट्रोफिलिक सेक्टर। आपने देखा था इट इज CH3CO, CH3 इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेक्टर। इवन आपने ऐसा भी तो किया था, अगर आपने एस्टर लिया था तो अटैक यहाँ पे हुआ था, किस चीज का बच्चों, द न्यूक्लियोफाइल का। सो डेफिनेटली ये जो बॉक्स में लिखे गए हैं दीज आर इलेक्ट्रोफाइल। आज हम आपको बताने वाले हैं इवन X2 इज ऑल्सो इलेक्ट्रोफाइल। तो आप यहाँ पे X भी लगा सकते हैं और उसको हम अल्फा सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि इसमें से यस AC क्या निकलेगा, X प्लस। इवन बेटे आर एक्स भी लगा सकते हैं। आर एक्स में ध्यान कीजिए आर के ऊपर क्या चार्ज है, द प्लस। सो बेसिकली हम थोड़ा सा उसको डिविएट कर रहे हैं। अनलेस एंड अनटिल आई मेंशन, ये आपके स्कूल के सिलेबस में नहीं है, जनरल नॉलेज की टर्म। The term aldehyde, nothing related with the topic we are doing right now, comes from alcohol dehydrogenation, indicating that aldehydes are related to alcohols by loss of hydrogen. अगर हम सिंपल मॉलिक्यूल इथेनॉल को लेते हैं तो इसमें से बेसिकली हाइड्रोजन निकल जाता है और आपको मिलता है H। दैट इज गोइंग टू बी द एल्डिहाइड। एल्डिहाइड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन को मिला के बना दिया एल्डिहाइड, यहां से निकला है। इवन जो बायोलॉजी के हैं आपको पता है एक एंजाइम होता है लिवर प्रोड्यूस करता है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस। सो दैट इज, यहां से इसका नाम पड़ा है एल्डिहाइड। Just for your general knowledge, nothing related with the topic I am discussing. I have already discussed this topic under keto-enol tautomerism, so let's do it once again. एक रिवीजन में डाल रहे हैं। द कीटो और इनोल क्या बनाने वाला हूँ बच्चों, बेसिकली इससे इनोल जन्म लेगा। आपको याद है कि यहाँ पे रेजोनेंस आती थी जिसकी वजह से ये स्टेबल हो जाता है, तो दिस इज इनोलेट आयन। सो आप वही चीज है जो वहां पे लिखी है, यहाँ पे हम अपने हाथ से लिख रहे हैं। अगर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है और आपने इसके ऊपर प्रोटॉन छोड़ा है तो डू यू अंडरस्टैंड, ऑक्सीजन जाके ऊपर प्रोटोनेट हो गई है। अब ऑक्सीजन गुस्से में है कि मेरे से इलेक्ट्रॉन कैसे ले सकते हो, तो उसने इस परिवार मतलब कीटोन में लड़ाई डाल दी है और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके बेसिकली कार्बन का नुकसान करके चल गई है। अब कार्बन अपने आप को, ये मॉलिक्यूल, ये घर, ये अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, तो आप लोगों को यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नजर आना शुरू हो गया है। ये H प्लस जो आपने डाला था, आप इसको रिमूव करते हो V से एसिड कैटालाइज्ड और आपको मिल जाते हैं RSCOH डबल बॉन्ड CH2, द इनोल इज फॉर्म। मैंने सीधा दिखाया है, बेसिकली कोई ना कोई तो ये काम करवा रहा होगा, ये प्रोटॉन को निकलवाना वाटर का काम है। दैट इज द एसिड कैटालाइज्ड बनाया। बेस कैटालाइज तो शायद आप बहुत बार देख चुके हैं बेटे, इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो H यहां से निकल गया, आपके पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया और यहाँ पे ये इस तरीके से चला गया। अब देखने वाली बात अनुवंश, वेरी इंपॉर्टेंट,
इधर बेटे तेरे पास कीटोन एल्कीन बना था, तो बेटे अगर एल्कीन बनेगा तो मोर स्टेबल, यस बच्चे, एल्कीन इज फॉर्म, राइट। प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूल के लिए नहीं है बच्चों, तो रिलैक्स रहो। इधर आपके पास अगर मैं एक स्टेप डाल देता हूँ, बहुत सालों से ये कर रहे हैं, सालों का मतलब काफी लेक्चर से, यहाँ पे क्या बना था बेटे, कारब एनायन, यस सर, कारब एनायन बना था। तो अगर कारब एनायन बना था, अब की बार क्या हुआ था, ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन इधर, मैंने ब्लू पेन से एक ही स्टेप में बनाया, तो डेफिनेटली द मोर स्टेबल कारब एनायन विल बी फॉर्म्ड, वही तो आगे जाएगा। अब एक सेकेंड रुकिएगा, तो प्लीज वेट, पीटीओ पे चलते हैं, कोई काम है ये। तो दिमाग वाले बच्चे जरा ध्यान से देखेंगे, जो मेरी आवाज सुन रहे हो सारे दिमाग वाले हैं भाई साहब, बेस डालते हैं, राइट, बेस डालते हैं। अब एक तो अल्फा ये है और एक अल्फा ये है, तो दोनों तरफ से हाइड्रोजन निकाला जा सकता है ना। इधर मिलेगा तुम्हें CH नेगेटिव और इधर मिलेगा तुम्हें CO CH। अगर अल्फा 2 से निकाला तो आपको मिलेगा, यस बच्चे, CH2 नेगेटिव। अगर आप कार्बन A9 की स्टेबिलिटी देखें, LS लेस स्टेबल है, दिस इज मोर स्टेबल है, तो विच विल बी फॉर्म्ड, दिस should be फॉर्म, यस बेटे, मेजर, समझा चुक, इसको A और इसको B बोल देते हैं। अगर yes sir, ये बनेगा दोस्तों, तो आपके पास CH3 CH और यहाँ पे एक मिनट बेटे, उसको सिंगल बॉन्ड OH करना था, दिस इज गोइंग टू बी OH and double bond CH2 will be formed major. Do you understand? और yes sir, ये वाला अगर आपके पास इनोल था, तो ये वाला, हाँ जी, OH, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड, उसने बाहर से वो अल्टीमेटली एक स्टेप हमने आपको पहले करवाया हुआ है, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, माइनर। तो व्हाट आई एम स्ट्रेसिंग इट माय डियर फ्रेंड्स, के बेस की प्रेजेंस में the alkene will be major where carb A9 is more stable. अब वैसे भी देख सकते हैं, ये वाला लेस एसिडिक है और ये वाला मोर एसिडिक है, क्यों, कहे कि बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करेगा, तो अल्फा 1 से हाइड्रोजन के निकलने के चांसेस कम होंगे और अल्फा 2 इज मोर एसिडिक। इज इट क्लियर अरोड़ा, एसी, ये क्लियर है बच्चे? yes sir, जबकि प्लीज दोबारा ये दोबारा, अगर मैं करता एसिड कैटालाइज्ड, वही पिछले वाला मॉलिक्यूल है, तो इस केस में अगर मैं इनोलेट आयन बनाता, मैकेनिज्म साइड पे करते हैं, इधर आपके पास ये आना था, राइट, और अगर मैं दूसरे वाले से करता बच्चों, तो आपके पास ये आना था, तब आपके पास कौन से वाला मेजर होना था, दिस विल बी मेजर। यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूशन अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन ZF रूल, और यहाँ पे आपके पास सिर्फ कितने, 2 अल्फा हाइड्रोजन। समझ पा रहे हो, एसिड की प्रेजेंस में which is going to be major, the more stable alkene वाला enol is going to be stable, whereas yes my son, बेस की प्रेजेंट में वो इनोल इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल, जो ज्यादा अच्छा कारब एनायन बना सकता है। दोबारा देखो, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन, फॉर्मेशन ऑफ कारब एनायन। बेशक हम अभी भी एल्डोल नहीं कर रहे हैं, एल्डोल में भी तो यही हुआ था, न्यूक्लियोफाइल बनाया था जो कि आगे किसके ऊपर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के, वाइस वर्सा कह सकते हैं, इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। पिछली बारी वो आपके पास दूसरी चीज थी, एल्डिहाइड कीटोन्स थे या एस्टर थे, अब की बार मैं कोई और चीज लेके आने वाला हूं, चल सकता हूं। सो
ये हम आगे चल रहे हैं, दैट हैज बीन डिस्कस्ड, प्लीज डू इट वंस अगेन। वही चीज करवाई है, कुछ नहीं करवाई है। तो ये चीज आप समझ जाते हैं। इन एसिडिक मीडियम it converts from that end in which the alkene is more stable. In basic medium, convert from that end where carb anion is going to be more stable. Do you people understand? ये आपको मैंने यहाँ पे करवाया है। आप बेशक यहाँ पे मैंने PTO डाल दिया है, that is the same story, the PTO। ये मेजर और इधर से क्या था, this is going to be more stable। Shall we move now? That is, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपने अभी अभी क्या बनाया था, कार्ब एनायन बनाया था। अब जब कार्ब एनायन बनाया था, देखिए जरा एक मिनट, कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ एडिशन आ रही है। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड। अभी अभी तुमने क्या बनाया, CH2 नेगेटिव। अगर मैं सामने से X डाल, X क्या है, हैलोजन। तो बच्चों याद करो, ये X प्लस बाहर निकाल देगा और X नेगेटिव बाहर दे देगा। तो आपको RCO CH2 क्या मिल गया, X। डू यू अंडरस्टैंड? दोबारा देखो, RCO CH2 नेगेटिव, अरे RX नेगेटिव क्या निकालेगा, R को माइनस क्या जाएगा, X नेगेटिव, क्या मिल गया, RCO CH2R। दोनों जगह पे the point to be observed is what is this? This is electrophile, यहाँ पे आके लग सकता है। That is we are discussing as electrophilic, या you can simply call it alpha substitutions। Is it clear? चल सकता हूँ। और जो H बाहर निकला था, आप उसकी जगह पे HX साथ में डाल सकते हैं, प्लस you can show the H nucleophile। That is what is happening। I hope you understand what has happened। जो सही है समझा बेटे, CH2E for electrophile। तो न्यूक्लियोफाइल HX वगैरह तुम समझ सकते हो। आगे चलें। Yes, sir. नाउ बेटा, ऑल इम्पोर्टेंट ढूंढने का काम हमने कर लिया है, पढ़ने का काम आपने करना है। Base catalyzed substitution will be faster than the acid catalyzed substitution। हमने ढूंढा, हमने पाया, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल हमने देखा, उसका स्वभाव है बेस आसानी से अटैक करता है। Acid catalyzed alpha substitution yields mono substituted product। Also, alpha hydrogen will be lost, which will produce more stable alkene। The base catalyzed alpha substitution yields polysubstituted product। Polysubstituted product, extremely important। Be slow, ask question, then we will move ahead। AC तुम मेरे साथ हो, CA भाई एसिड कैटालाइज करते हैं, ठीक है। हेलोजन आर इलेक्ट्रोफाइल, तुमने किया हुआ, एल्कीन के ऊपर हेलोजन ऐड किए थे, पहले साइक्लिक बनाया था, Cl पॉजिटिव बनाया था। बेटे इन द प्रेजेंस ऑफ क्या डाल दिया, एसिड। ऊपर से देख दूसरा पॉइंट, मोनो सब्स्टिट्यूटेड आएगा और वो हाइड्रोजन जाएगा जो कि ज्यादा स्टेबल एल्कीन बना सकता है। मतलब बच्चे कौन से वाला जाएगा, से ए वाला बोल दिया, समझा? Yes, sir. तो भाई तुम्हारे पास CO CH, अभी पेन चेंज करके लगाता हूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द क्लोरोआइन। एक रेट ऑफ रिएक्शन इज क्या होगा, स्लोवर। Slower. और दूसरा बेटे पढ़ के बता दे, So mono substituted. मोनो सब्स्टिट्यूशन। दूसरी तरफ देखो बच्चे, काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज जरा ध्यान से, राइट, इधर देखते हैं सामने की तरफ।
अगर मैंने इसके ऊपर NaOH डाला इन द प्रेजेंस ऑफ X2, NaOH डाला इन द प्रेजेंस ऑफ X2, ध्यान दीजिएगा बेटे, ये प्लीज 2 मिनट रुको, कुछ करना है, कलर चेंज इसलिए कर रहा हूं, CH2 CH3। यस बच्चों, यहाँ पे क्या आया, C सी और C। ट्राइक्लोरो। तो तीसरा पॉइंट देख रहा हूं, एक तो ROR उसके मुकाबले क्या है बच्चों, फास्टर। और दूसरा पॉली, पॉली सब्स्टिट्यूशन। समझ पाया, इस वक्त ट्राई बट पॉली सब्स्टिट्यूशन। इस वक्त हमें कहाँ मिलना था, वेयर, यस नेगेटिव चार्ज, सो वेयर वेयर कार्बन आयन इज स्टेबल, क्योंकि इसमें कार्ब एनायन बनता, समझा बच्चा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार दोबारा वही चीज, प्लीज रिपीट इट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिपीट इट अगेन, दैट विल बी मोर इंपॉर्टेंट। आई टोल्ड यू कि हमारे पास चांसेस स्कूल में आने के निल हैं, बट कंपटीशन में हमने बहुत बार क्वेश्चन देखा था। हम इसके ऊपर ड्यूटीरियम, राइट, जैसे एसिड डालते हैं वैसे ही डालते हैं, तो आपको ऐसा किया गया, अज्यूम यहाँ पे आपके पास बच्चों देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, अज्यूम, तो एसिड कैटालाइज है, तो मेरे दोस्तों यहाँ पे सिर्फ क्या मिलता है, एक मिलता है। एक सेकेंड, एक मिनट दीजिए, कोई गलती नहीं है, बट उसको आई फ्रेंडली बनाने लगा, थोड़ा सा आई फ्रेंडली, तो कोई गलती नहीं, एक सेकेंड, यस। तो यहाँ पे आपके पास लगा CH2 और ड्यूटीरियम, हमें रिएक्शन पता लगता है, क्या हो गया है, मोनो सब्स्टिट्यूशन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड। केस ए, केस बी, समझो, OH नेगेटिव OD नेगेटिव, OH नेगेटिव से हमें मैकेनिज्म नहीं पता लगता है, तो इससे हमें CD3, एक तो बेस कैटालाइज्ड और दूसरा क्या हुआ है, पॉली सब्स्टिट्यूशन। ये आपके कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। द मोमेंट यू ओपन, आप अपनी किताब खोलेंगे ऑब्जेक्टिव वाली, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अब बेटे ये अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों बराबर है, तो कोई भी एक रिप्लेस कर दो, कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है, देयर इज नो डिफरेंस, राइट। तो एसिड कैटालाइज्ड है डियर, क्या होगी, द मोनो सब्स्टिट्यूशन। दोनों सेम है प्लीज, दीज आर सेम, ऐसे ही गलती से मैं कर गया तो कर गया, बट वो ऐसे ही कर दिया, ऊपर लगा दो नीचे लगा दो, दोनों सेम है। तो अब जरा आप सोचिए बेटे, सही है कि गलत है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कहां पे सब्स्टिट्यूशन होगी, वेयर एल्कीन इज मोस्ट। तो देखो ना, आपके पास दो ऑप्शन है, इधर ऐसा, राइट, और OH, और यहाँ पे बेटे CH3, और यहाँ पे बच्चों द PH, द OH, और डबल बॉन्ड और CH3, रेजोनेंस की वजह से विच इज मोर स्टेबल। फर्स्ट। उसके बाद अगर आपने हैलोजन डाला है, X डाला है, बट X से हमें मैकेनिज्म नहीं पता लगता है, तो बेटा हम क्या डाल रहे हैं, H+, ये बन गया, समझा। So this is going to be more stable. I hope you understand what is happening, how it is happening. चल सकता हूँ आगे। So सर एक डाउट था, दो पूछ। सर जैसे एल्कीन तो बना लिया सर हमने, उसके बाद हमने चेक करना है कि सर उसके कार्बोनिल कार्बन के नेक्स्ट वाले अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर सब्स्टिट्यूट करा के हमने ड्यूटीरियम लगा दिया। ये सर देखना, थोड़ा सा रिवाइंड मार देते हैं, एल्कीन दिख गई, अगर इसके ऊपर बेटे X2 आया था, राइट, X2, तो यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूशन करवा रही है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया नेगेटिव, इधर आ गया
पॉजिटिव, इसके ऊपर मैंने सब्स्टिट्यूशन मारी है बेटे, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। अल्फा कार्बन के ऊपर इसको डिलीट कर रहा हूँ, तुम कहीं और कंफ्यूज हो जाओगे। आई एम जस्ट डिलीटिंग इट। अब ये हमने कर लिया था, बेस कैटालाइज हो गया। अब सुनो, व्हाट इज दिस बेस कैटालाइज्ड? बेस कैटालाइज तो Poly बेस substitute. कैटालाइज्ड वहां जाएगा जहां पे कार्ब एनायन इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। यहाँ पे ये दोनों तरफ चला गया, यहाँ तो दोनों तरफ ही कार्ब एनायन स्टेबल है, ठीक है जी, दोनों तरफ ही। हालांकि ऊपर वाली पोर्शन पे रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबल है, बट इसने आपको क्या दे दी है? पॉली सब्स्टिट्यूशन दे दी है, क्योंकि इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं आ रही थी। दोनों तरफ दोबारा देखो, why mono substitution and why poly substitution? Because OH नेगेटिव वाली क्या है बच्चों? फास्टर, और पॉली सब्स्टिट्यूशन। और फर्क महसूस करो, फर्क महसूस कर गए कि यहाँ पे इस कार्बन पे गई और Yes, यहाँ गई, बिकॉज यहाँ पे गुड़िया द नेगेटिव चार्ज वाज मोर स्टेबल, नेगेटिव वाज मोर, समझा? हम हेलोफॉर्म रिएक्शन की तरफ आपको बोल रहे हैं, ये आप देख चुके हैं। रेपिटेशन करो, ऊपर वाला रिएक्शन देखिए, ऊपर वाला रिएक्शन इनफ हैज बीन डिस्कस्ड। सो आपको क्या दिया जा रहा है? एसिड कैटालाइज्ड, राइट? एल्कीन मोर स्टेबल कहां पे होगी? यहाँ पे। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जा रहा है? वहां पे। बेस कैटालाइज्ड, बेस कैटालाइज्ड। कार्ब एनायन इस वक्त तो दोनों तरफ वही है, इस तरफ रेजोनेंस है, इस तरफ वो एल्कीन की स्टेबिलिटी है। तो आप देखो, आपको पॉली सब्स्टिट्यूशन, ऊपर मोनो और नीचे पॉली। It's very important. I shall call it बच्चों most important, because मेरा फोकस बेसिकली आपके चल रहा था आपको हेलो फॉर्म रिएक्शन तक पहुंचाना। उस दिन मैंने मैकेनिज्म नहीं कराया था, मैकेनिज्म का वेट कर रहा था। अब कैनिज़रो हो चुका है तो मैं आपको आगे लेके जा सकता हूँ। The same thing is being written here. Oh sorry बेटे, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको छोटा कर रहा हूँ, ये थिकनेस बड़ी हो गई। Yes, CH3, CH2, COPH। अब इधर तो सब्स्टिट्यूशन आ ही नहीं सकती, कोई हाइड्रोजन ही नहीं। तो अगर आप Br2 NaOH डालेंगे तो यस बेटे, यहाँ पे पॉली सब्स्टिट्यूशन होने वाली है। यहाँ पे क्या लग जाएगा बच्चे? पीएच मिल जाएगा, राइट? आगे एक हेल्महोल्ट्ज ज़ेलेंस्की रिएक्शन आना है, उसमें भी मैं यही करूंगा, तब तुम्हें समझ आ जाएगा। हाँ जी, समझ आता है। अब सुनो, अगर COCH3 होता तो यस जीपी किस तरफ जाता? सर राइट साइड पे। वेरी गुड। देख चुग ऐसे भी लिख सकता है, बिल्कुल सही बेटा, कुछ और ध्यान करो, ऐसे भी लिख सकता है, ये भी वही चीज, राइट? ये हाइड्रोलाइज होके X2 देगा, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और बेस भी देगा। तो आपने मुझे सही बताया, सब्स्टिट्यूशन कहां पे होगी? इस तरफ होगी। समझ पा रहा है? Why I am doing all this? Because हम आपको लेके जा रहे हैं हेलो फॉर्म रिएक्शन की ओर। हेलो फॉर्म रिएक्शन, watch it. What is in the agenda? हेलो फॉर्म रिएक्शन में फॉरगेट अबाउट दैट पार्ट। एक सेकेंड बेटे, अपने हाथ से कर लेते हैं तो आपको वही चीज ज्यादा समझ आ जाएगी। तो CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3। अगर हम X2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH डालें, रिपीट करता हूं, आप NaOX भी डाल सकते हैं, और X2 इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट भी डाल सकते थे। कार्बोनेट
आपको अपने आप टूट के बेस बना देता है। मैकेनिज्म कोई जरूरत नहीं है, समझ गए हैं। जैसे आपने पिछले पेज पे बताया बच्चों, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, CH3 where X can be chloro, bromo and iodine. Chloro, bromo and iodine. Now बच्चों, अगर अब इसके ऊपर बेस डालते हैं, this does not give Kenny's arrow reaction. ये क्या करता है बच्चों, ये इधर ये इधर जाता है, राइट। ये आपके पास एक प्रोडक्ट आता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ऊपर ठीक कर रहा हूँ, एक मिनट दीजिएगा, वो O नेगेटिव था, दिस वाज O क्या था, नेगेटिव, O नेगेटिव। नाउ डियर, एक मिनट रुकना, कुछ कर रहा हूँ, आप एक मिनट रुक जाइए बस, अभी देखिएगा। अब क्या होता है, ये इधर आता है और ये बहुत ज्यादा स्टेबलाइज्ड चीज है और हमें CH3 नेगेटिव मिलता है और Yes, sir. इधर से आपको C डबल बॉन्ड O OH मिलता है। अब ये दोनों एक प्रोटॉन को ट्रांसफर करते हैं। जब ये प्रोटॉन को ट्रांसफर करते हैं, C2H5 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस CHX3 मिलता है, जिसको बेटा पार्टी आप क्या बोलते हैं, हेलो फॉर्म, Halophone. द हेलो फॉर्म। That is the mechanism of the haloform reaction which was discussed somewhere else. It's the same thing, my dear friends. Nothing special, but you should invest time, right? As such, school में नहीं आएगा, but आपको ध्यान में रखना है। तो आपको पहले मिला CH3, फिर OH नेगेटिव का अटैक, loss of CH3 negative, which is very stable carbon and proton transfer. No carbon atom is being decreased. The overall reaction, the overall balanced equation, RCOCH3, the point to be observed is substitution यहाँ पे होगी, right? हमने intermediate खा गए हैं और आपको RCO नेगेटिव मिलेगा और उधर से CHX3 मिलेगा। Alternatively, you can use NaOX. Thus, in general, the compound which show positive haloform reaction must have CH3, right? अल्कोहल अगली कार्बन पे या इससे, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज्ड होके बच्चों इधर आ जाते हैं, ऑक्सीडाइज होके इधर आ जाते हैं। The necessary condition for haloform reaction is present of 3 alpha hydrogen adjacent to carbonyl carbon. 3 चाहिए, 2 नहीं चाहिए। तो क्या आप समझ पा रहे हैं, जहां पे ये देगा वहां पे ऐसी चीज जिनके ऊपर 3 अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो ऐसा रिएक्शन कभी नहीं दे सकते। समझ पा रहे हैं? Yes, sir. 3 सर मतलब रिएक्शन होगा ही नहीं अगर 2 हुए तो। नहीं, ऑक्सीडाइज होके अल्फा सब्स्टिट्यूशन तो होगी, पुत्र तेरे को बताया, अल्फा सब्स्टिट्यूशन तो लगेगी, क्लोरीन तो लगेंगे, बट वो हेलो फॉर्म नहीं था। ओके सर, ठीक So, को बताया, यहाँ पे एक्स लग जाएगा, यहाँ पे एक्स लग जाएगा, बेस है तो एक से ज्यादा 2 लगेंगे, बट CHCl3 नहीं बनेगा। so, हाँ, सर अगर एल्कोहल है तो वो ऑक्सीडाइज होके कीटोन बना देगा और उसके बाद रिएक्शन सेम होगा। 2 मिनट पोस्टपोन कर बेटे, अभी बताता हूँ। एक बार पहले भी बता चुका हूँ, अभी फिर बताने वाला। Yes. फॉर्म रिएक्शन 2 मिनट पोस्टपोन कर, इस टॉपिक से बाहर जाएंगे, तेरा आंसर वहीं पे ही करके जाऊंगा। Hello form being weak oxidizing agent, it's highly selective, does not oxidize the carbon-carbon raja double bond. And also जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको ये फर्क नहीं डालता है। अरे क्या कह रहा था बच्चे, समझ, राइट? पिछले पेज से ब्रॉट फॉरवर्ड है। From
लास्ट पेज। वैसे पीटीओ तो नहीं लिखना चाहिए था, चलो कंटिन्यू। तो शेखन, तुम्हारे पास C डबल बॉन्ड O CH3, जब तुमने इसके ऊपर NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो हेलोजन डालने की जरूरत ही नहीं है, और यस NaOH प्लस Just X, ये टूटेगा सिर्फ, कहाँ जाएगा? C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, तुम्हारी मर्जी है, सोडियम लगा दो, प्लस क्या बनेगा? CH3। CH3। समझा? डबल बॉन्ड को उसने हाथ नहीं लगाया, ये ऑक्सीडेशन, so double bond is not going to be touched. That is what he is saying here. Double bond will not be oxidized. Chuk sir? So this will be going to where? So bromoform। यहाँ पे कितने कार्बन नजर आ रहे हैं अंकल? सिर्फ 3। तो 3 का सॉल्ट मिलेगा बच्चे। ये क्वेश्चन 85 बार पूछा हुआ है। जो तुम्हारा आंसर जो तुमने पूछा था बेटे, अगर तुम इसकी जगह पे ऐसा रखोगे तो अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके अभी भी यही प्रोडक्ट बनाएगा, क्योंकि बेसिकली पहले क्या बन चुका होगा? 62। NaOH KOBr, ठीक, वो डाल दे ये डाल दे एक ही चीज है, बट हम महंगी चीज क्यों डालें, हम ब्रोमीन और ये डालते हैं। ये समझा बेटे? दिस विल बी क्लीन्ड, दिस विल बी क्लीन्ड, राइट? ये कहाँ जा रहा है? CH3। और कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, और बट डबल बॉन्ड को हाथ मत लगाना, राइट? द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड is Unaffected। on reaction। अरे ये मैंने क्या लिख दिया? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। वो भी यही काम करेगा, यस। वो भी वही काम करेगा। और ऑक्सीडेशन करवानी है पहले, तुम जरूर कर लेना जहां पे मैंने तुम्हें आयोडो फॉर्म वगैरह कराया। यस सर। If iodine is used, we get yellow, right? This is extremely important. Crystalline CHI3, which is used for test of compounds having either of these two things. Is it clear? कदम यस सर। बिटिया Yes, बहुत sir. इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। जैसा आप लोगों ने पीछे बात की, देखो इथेनॉल है, एसीटोन है, और ये सबके सब Na2CO3 और आयोडीन के साथ रेट कर रहे हैं। दिस इज इक्वल टू NaOI, मैं आयोडो फॉर्म उस पर कर रहा हूँ। सब में ये चीज और ये चीज तो कॉमन है, चेक कर लो, ये चीज और ये चीज तो बच्चों कॉमन है, साथ में मिल रहा है। ध्यान देने वाला बात, यहाँ पे आपके पास 2 कार्बन है, एक गया तो एक कार्बन वाला सॉल्ट। यहाँ पे कदम तेरे पास बढ़िया 3 कार्बन है, एक आयोडो फॉर्म में चला गया, 2 कार्बन, इट्स अ पूछा गया क्वेश्चन है। और यहाँ पे फिर तेरे पास बढ़िया 5 कार्बन है, एक गया Yes. तो बचे ये। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? चल सकता हूँ। And not to be forgotten, this is a yellow crystalline substance. Therefore, all of these reactions are used as a test for detection of compounds, जो कि हमने पिछले में ग्लिटर में लिखा था, राइट? मैं धीरे धीरे तुम्हारी ट्रेनिंग कर रहा हूँ बायोमोलिक्यूल्स के लिए। हनी इज स्वीट because it contains glucose and fructose. जो हनी है that is an instant source of energy. आप जैसे ही उसको अपने टंग पे रखते हो, जबान पे रखते हो,
आपकी जबान से ही ग्लूकोज आपकी बॉडी में चली जाती है और वो आपको एनर्जी का कारण बनती है बेटा। So this topic was known as अल्फा सब्स्टिट्यूशन, कि हम अल्फा हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं पहले बेस या एसिड से, उसकी जगह पे हम डाल सकते हैं कोई इलेक्ट्रोफाइल। अगर बेस की प्रेजेंस में डालेगा तो पॉली सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है, और अगर एसिड की प्रेजेंस में करेगा तो मोनो सब्स्टिट्यूशन। मोनोसब्स्टिट्यूशन। बेस की तरफ करोगे तो पॉली सब्स्टिट्यूशन उधर होंगी, जैसे कि CH3। अभी ये ड्रामा कर रहे थे ना, RCOCH3, RCOCH3 बेस की प्रेजेंस में कहाँ होगी? जहां पे कार्ब एनायन ज्यादा स्टेबल होगा। दैट वाज द स्टोरी बेटे। तो अगले और इंपॉर्टेंट टॉपिक में चलते हैं, ऑक्सीडेशंस। आज का अभी तक जो मैंने कराया वो आपके स्कूल के सिलेबस में नहीं था। अब जो करवाने वाला हूं वो आपके स्कूल के सिलेबस में ही है। दोनों टॉपिक आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशंस, आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन पहले देख चुके हैं, बट अभी हमें आपको शायद पता नहीं पहले करवाया कि नहीं कराया, प्लीज बता देना, तो अब और काम की चीज आएगी। द आइडिया इज बच्चों, एल्डिहाइड्स can be easily oxidized to acid by using following few mild oxidizing agent। ऐसी करवाया कि नहीं करवाया? सर ये आपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की लिस्ट दी थी, आपने बोला था सर इसमें डिस्कस करेंगे हम। ओके बेटा, अब इम्पोर्टेंट है, अब करना है ना। इट्स आई एम सेइंग मोस्ट इम्पोर्टेंट। एल्डिहाइड ये पांचों रिएक्शन शो करते हैं। टॉलरेंस रिएजेंट दोस्तों, ऑल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट, फैलिंग और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये दोनों दूसरे और तीसरे याद नहीं करना, कैन नॉट ऑक्सीडाइज एरोमेटिक एल्डिहाइड, शिफ्स रिएजेंट एंड ब्रोमीन वाटर। ये पांच कुछ ऐसे रिएक्शन है जो कि एल्डिहाइड्स के टेस्ट यूज होते हैं। हम बारी बारी से इनको देखने वाले हैं। द फैलिंग सॉल्यूशन, आपकी लेबोरेटरी में दो बॉटल्स होती हैं, एक के ऊपर फैलिंग ए और एक के ऊपर फैलिंग बी लिखा रहता है। जब भी आपने रिएक्शन करना है तो आप क्या करने वाले हैं, दोनों की एक टेस्ट ट्यूब में आप दो दो बूंदे डालेंगे, फैलिंग ए में से 2 बूंद, फैलिंग बी में से, ज्यादा मत लीजिएगा, उनको हिलाएंगे और उनमें एल्डिहाइड डाल। अगर वहां पे रेड कलर आ गया, सो दैट इज अ टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट के यहाँ पे एल्डिहाइड था। फैलिंग ए में होता है कॉपर सल्फेट एक्वस, फैलिंग बी में होता है अल्कलिन रोशेल सॉल्ट, ये कुछ काम नहीं कर रहा है, दिस इज द बफरिंग एजेंट। रोशेल सॉल्ट, tartaric acid, sodium potassium tartrate। Do you remember tartaric acid? ये टाटरी है, अगर आपने गोलगप्पे खाए हैं तो उसके अंदर ये खट्टा करने के लिए डाला जाता है। इमली में से निकला हुआ टार्टरिक एसिड, वहां से टैमरिंड में से निकला ये टार्टरिक एसिड है। भाई ये सिर्फ एक बफरिंग एजेंट है। बफरिंग एजेंट मतलब पीएच को मेंटेन करके रखता है और इसका कोई काम नहीं है। ऐसे ही दोस्तों एक और बफरिंग एजेंट है जिसका नाम सोडियम सिट्रेट है। वो सिट्रिक एसिड खट्टे फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है। दिस इज नीचे वाला सिट्रिक एसिड। सोडियम सिट्रेट, H की जगह पे आप लोग सोडियम लगा सकते हैं, दैट बिकम सोडियम सिट्रेट। आप जितनी भी टॉफीज और ये वो खाते हैं उनमें जो खट्टा टेस्ट है हम उसमें सिट्रिक एसिड डाल देते हैं, कोई नुकसान नहीं है, नेचुरल है सिट्रिक फ्रूट्स। फैलिंग और बेनेडिक्ट की माय डियर फ्रेंड्स केमिस्ट्री डिट्टो सेम है। आई सेड 100% सेम है। यहाँ पे कॉपर सल्फेट, ऊपर कॉपर सल्फेट, यहाँ पे सोडियम सिट्रेट, ऊपर अल्कलाइन रोशेल सॉल्ट। राइट, कहानी ऊपर देख लो नीचे देख लो, दोनों में सेम है। याद रखना, आपके पास बेस है, आपके पास एसिड नहीं मिलेगा, आपके पास सॉल्ट मिलने वाला है। क्वेश्चन पूछने की संभावना ऐसे है, राइट, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन एसीटोन एंड एसिटाल्डिहाइड, और
which of the following compound is formed in Fehling test, or the red color in Fehling or Benedict solution is because of which of the following? Remember, ये दोनों Fehling और Benedict, सुनो मैंने वो चेंज किया हुआ है, सीक्वेंस चेंज है, मैंने इंपॉर्टेंस वाइज सीक्वेंस रखी है बेटे, तो डोंट वरी कि मैंने पहला अभी नहीं करवाया है। दोनों एसी एरोमेटिक एल्डिहाइड के ऊपर, बेंजल्डिहाइड के ऊपर बेटे एक्ट नहीं करते हैं। लॉक किया जाए, बहुत बार रिपीट कर दूंगा। तो ली टॉपिक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वीडियो, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। जो ब्रोमीन वाटर है बेसिकली बच्चों Br2 प्लस वाटर, इट इज HOBr। ब्रोमीन पॉजिटिव में है, तो जो ब्रोमीन पॉजिटिव में है जरूरत पड़ने पे ये इलेक्ट्रॉन खाएगी और बना देगी Br नेगेटिव। ये खुद क्या होगी बच्चे? रिड्यूस होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। इवन ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के इसमें द क्लोरीन इज इन द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन -2 में है, सोडियम प्लस में है, तो ब्लीचिंग पाउडर में भी ये 2 इलेक्ट्रॉन खा के खुद क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो राइट हैंड साइड पे लिखा वो अपने आप में क्वेश्चन है बच्चों। तो आप जब ब्रोमीन वाटर लेते हैं उसका कलर हल्का लाल रहता है, ब्राउन, जैसे जंग रस्ट का कलर होता है। ये एल्डिहाइड्स तो आपके घर में वो प्यारा सा छोटा सा बच्चा है, बड़ा फ्रेंडली, जिसको तुम्हें हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है। एल्डिहाइड ऐसा है, किसी की भी उंगली पकड़ के चल पड़ता है, मैं तो ऑक्सीडाइज हूंगा, मैं तो सैर के लिए जाऊंगा, ये बड़ा रिएक्टिव है, तो इसको तुम्हें हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना पड़ता है, किसी के साथ भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चल जाता है। चुक साहब, ये एसिड में जाता है, पिछली बार सॉल्ट में जाता था दोस्त, ये भी ध्यान कीजिए। मैं जब फंसाने वाला हूं तो मैं ऐसी चीजों पे फंसाने वाला हूं। Schiff's reagent, Schiff's reagent is a colorless solution. It is a pink colored solution, मैंने गलत बोल दिया। It is a pink colored rosa aniline hydrochloride। प्लीज इसका स्ट्रक्चर मत बनाने जाना, कोई फायदा नहीं हुआ। Which is decolorized by passing SO2 gas। Pink color solution which is decolorized by passing SO2 gas। अब उस पिंक कलर्ड सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं? हम डाल देते हैं आगे एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स उसके जो पिंक कलर को हैं उसको रिस्टोर कर देते हैं। They restore its pink color and that means the aldehydes are there. Do you understand? So सर नीचे रिएक्शन में कलरलेस सर SO2 गैस करने के बाद ये देख, Schiff's reagent is dilute solution. It is dilute solution. एक मिनट, ये of para rosa aniline hydrochloride और magenta dye, उसमें से हम SO2 पास कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में its pink color is discharged by passing SO2 gas and colorless solution is called as Schiff's reagent। वो सेम चीज है, कलर नो फर्क है। जो SO2 है ना दोस्त, उसका तुमने पढ़ लिया है, उसका जो ब्लीचिंग एक्शन है that is going to be temporary है, ब्लीचिंग एक्शन, तो उसने Schiff's reagent का मेजेंटा कलर निकाल दिया। अब हमने ये जो डिस्चार्ज है कलरलेस सॉल्यूशन है उसको अगर एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराया तो उसका कलर वापस आ जाएगा। अगर कलरलेस ही रहा तो नेगेटिव है, अगर वापस मैजेंटा कलर आ गया तो क्या था बेटे? बस ये एल्डिहाइड। समझा? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4 और 5 थे, आपको समझ तो आ ही गया होगा मैंने इसको क्यों लास्ट में रखा। टॉलरेंस टेस्ट, rather this is the most important of all। आपकी एनसीईआरटी 1-2 को डिस्कस करती है, वो सारों को डिस्कस ही नहीं करती है, मैंने यहाँ पे ज्यादा किया है, आप जानते हैं क्यों। So what he says, tolerance test, tolerance reagent is ammoniacal
ammoniacal silver nitrate. This is basically बेटे silver nitrate plus ammonium hydroxide. अमोनियम हाइड्रोक्साइड सिल्वर को डिसॉल्व करने के काम में आता है. हमें यहाँ पे मिल गया AgOH. AgOH कोई जरूरत नहीं है इसको करने के लिए. फर्दर इसके साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बना दी. मेरे को तो बेसिकली सिल्वर का यहाँ पे ये एक सॉल्ट चाहिए OH. उसने उसको डिसॉल्व कर दिया है. So metals in their higher oxidation state are the oxidizing agent है. तो हमारे पास ये बन गया. अब सिल्वर एल्डिहाइड के साथ रेट, द एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज टू सॉल्ट्स. अमोनिया गैस भाग गई, वाटर का कोई लेना देना नहीं है. ये जो सिल्वर रिड्यूस होके बना है ये टेस्ट ट्यूब की वॉल्स के साथ चिपक गया. Sticks with walls of the test tube and it appears like shisha mirror. That is, this is known as silver mirror test. Do you understand? Where all aldehydes, aromatic or the aliphatic, but this is also to be taken care. Few exceptions. Formic acid has no aldehyde. Formic acid एक बड़ा powerful reducing agent है. ये भी किसी के साथ, ये अपनी स्किन पे रखो, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है. अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन also get oxidized with tolerance reagent. The terminal alkynes, class 11th, the terminal alkynes have acidic hydrogen. तो what happen is, अगर आप इसके ऊपर टॉलरेंस रिएजेंट डालते हैं तो यहाँ पे जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाता है और बना देता है व्हाइट प्रेसिपिटेट. बट यहाँ पे सिल्वर नहीं बनता है, यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं. इज इट क्लियर? यस सर. रिमेंबर, जो टॉलरेंस रिएजेंट है that is selective. It does not attack double bond. The point to be observed, ये वैसे का वैसा आया. अगर आपने KMnO4 अगर आपने यूज किया होता तो उसने डबल बॉन्ड को भी उड़ा देना था. So do you understand? कल को एक मिनट बेटे, ये तुम्हारी कन्वर्जन है. बच्चों मुझे इसका नाम बताओ. बहुत बात किया है. कॉटन एल्डिहाइड. वेरी गुड. टीआर का मतलब टॉलरेंस रिएजेंट. गुड. ये क्रोटोनिक एसिड. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कन्वर्जन है. क्रोटोनिक एसिड. अगर तुमने मेरे भाई KMnO4 यूज कर दिया और पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज कर दिया, ठीक है जी, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन माय सन? ब्यूटेनोइक एसिड. ना, क्या बात कर रहा है? ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूट, तो इस ये मिलेगा और साथ में मिलेगा दोस्त ये बॉन्ड तोड़ देता है, क्लीव कर देता है. RCH डबल बॉन्ड RCOH पे जाता है और एल्डिहाइड कहाँ जाता है मेरे भाई? इस पे जाता है. एसिड. Important. Fehling and Benedict do not oxidize aromatic aldehyde. Reaction 1, nothing happens unless we have electron withdrawing group at ortho para position. Reaction 2, electron withdrawing group लग गया, करती है. समझे हो? What is happening? How it is happening? That is going to be the case. समरी बना रहे, कुछ नहीं कर रहे. पहला सिल्वर मिरर, दूसरे में रेड प्रेसिपिटेट, तीसरे में रेड प्रेसिपिटेट.
इवन सिल्वर ऑक्साइड देखो ना, सिल्वर प्लस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों, सिल्वर प्लस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें भी मिल गया। ब्लीचिंग पाउडर एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ब्लीचिंग पाउडर भी ऑक्सीडाइज करता है, बट ये पांचवें रिएक्शन को ये टेस्ट नहीं यूज कर सकते हैं, टेस्ट में आपका कोई कलर चेंज होता था, सो हियर नो टेस्ट इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड। दोबारा देखो, अभी भी कराया, ये जो डबल बॉन्ड है, अगर मैं टॉलरेंस यूज करूंगा सिर्फ इसको ऑक्सीडाइज करेगा, समझा? टॉलरेंस विल ऑक्सीडाइज सिलेक्टिव है, तो अगर तुमने एक सेकंड, अगर तुमने यहाँ पे रुक जाओ, टॉलरेंस यूज किया, तो टॉलरेंस ने CH2 CH CH OH, कार्बन की गिनती हो तो कोई चिंता मत करना, और क्या बना देना था, COH। ब्रदर ध्यान से दीजिएगा, अनलेस एंड अनटिल मैं वो करूं हाइड्रोलाइसिस एसिडिक, ये मिलेगा, जबकि KMnO4 ने बहुत ज्यादा इसका नुकसान पहुंचाना है, उसने इसको भी तोड़ना है, जब इसको तोड़ना है तो एक और दूजी कार्बन को इसने कहां पे पहुंचा दिया, एसिड पे, इसने तीजी कार्बन, ऐसे ही लिखा है बेटे प्लीज, नॉमेनक्लेचर के मुताबिक नहीं, तो अगर नॉमेनक्लेचर के मुताबिक करना है तो लो 1 2 प्लीज, अभी भी रदर मैंने नॉमेनक्लेचर के मुताबिक नहीं किया है मेरे दोस्तों, ठीक है नी, अभी भी नॉमेनक्लेचर के मुताबिक नहीं किया है, तो 1 पे क्या चला गया, एसिड बन गया, 3 के ऊपर आपको क्या किया, कीटोन, 4 5 6, 4 5 6 के ऊपर क्या आ गया, एसिड, और ये जो कार्बन थी 1 डैश, उसने क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड has been created. How many of you remember ketones can be oxidized to acid by strong oxidizing agent, which is loss of carbon atom? This is symmetrical ketone. The CH3 always go to carbon dioxide and water. How many carbon you have? 2. ठीक, अभी करवाया, अगर आपने ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया तो आपको मिलेगा, यस बोलो बोलो बोलो, प्लस क्लोरोफॉर्म, ये सिमेट्रिकल है, अगर सिमेट्रिकल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसको तोड़ दो, कितने कार्बन वाला एसिड, सिर्फ प्रोपेनोइक एसिड एंड इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। डू यू रिमेम्बर एक प्यारा सा रूल, क्या बोलते थे उसको, सिर्फ पॉप-ऑफ रूल, during oxidation of unsymmetrical ketone the carbonyl carbon tends to stay with the smaller alkyl group। तो अगर आपके पास C4H9 है तो कार्बोनाइल अपने आप को महान बताने की जरूरत करता है, ये ऑक्सीडाइज होता है ऐसे, और ये बनाता है C3H7COH। Do you understand, my dear friends? yes sir, That will be going. We have discussed Biovillager, not in your syllabus. I'm giving you as a homework. रिएक्शन समझा जाता हूँ, मैकेनिज्म नहीं करवाऊंगा। चुक साहब, इसमें हम परऑक्सो एसिड डालते हैं, पर ऑक्सी एसिड, फॉर एग्जांपल बेटे बेंजोइक एसिड तो नजर आ गया होगा, मेटाक्लोरो पेरोक्सी बेंजोइक एसिड, पहले भी कभी किया है, तो yes sir, ऐसा है CF3CO3H H2O2 H2S2O5। ये पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ दिन पहले आपको करवाया है, तो yes sir, चलो करवाया, सर हमने एल्कीन से जब डाइवोल्स बनाए थे सर उसमें करा था, कैप्रोलैक्टम नहीं बनवाया था, yes sir, सर अभी कैप्रोलिक एसिड, कैप्रोलैक्टन yes किस दिन sir, करवाया, सर लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास में
अच्छा ये करवा दिया फिर बायर-वेलेजर, है ना? सर ये रिएक्शन तो एक्शन कराया है। रिएक्शन नहीं करा? ये अच्छा वाला सर बेकमैन, कैप्टन बोला करे। वो बेकमैन से करवाया था आपको, यस सर। बेकमैन से करवाया था, तो अब बायर-वेलेजर। देखो बेटे रिएक्शन समझो बस, और सुनो ये आपके किसी भी सिलेबस में नहीं है। गुड़िया ये देखो बस, जब इसमें इनमें से कुछ भी डाल देगा, ठीक है, तो सुनो ये ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, कहाँ जाके? कार्बोनिल कार्बन और इसके ऊपर। अब आप पूछोगे अगर ये डिफरेंट हुए, which is more electron releasing group? सर इथाइल। इथाइल is more इथाइल। electron। तो ऑक्सीजन बेटे कहाँ ऐड होगी? ये समझा? Yes, more sir. electron releasing और कार्बोनिल के कार्बन। You try that thing, करना हो कर लेना, छोड़ना हो छोड़ देना। मैकेनिज्म का ना कोई फायदा होना है ना कोई नुकसान होना है, वेले बैठे हुए करना हो कर लेना। लेट आर बी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इसको याद रखना, बट हालांकि प्लीज इसके ऊपर भी क्वेश्चन आने की संभावना निल, बिल्कुल निल है। लेट आर बी मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो बच्चों ऑक्सीजन कहां पे ऐड कर गया? सर मोर समझे हो? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोले इथाइल। अंकल बायर-वेलेजर में कीटोन से क्या बना रहा है? एस्टर एस्टर। बना, Yes. कीटोन से बना रहे हो एस्टर, और प्लस क्या कर रहे हो? ऑक्सीजन। दैट इज इट। बता दिया कहां पे ऐड होने वाला है। तो सिंपल देख सकते हो, इधर तो दोनों चीजें सेम है, तो आपके पास कहीं भी ऐड कर दो, ये काम की चीज है, जहां मर्जी ऐड कर दो। तो 6 मेंबर रिंग से क्या बन गया? 7 मेंबर 7 नंबर रिंग। रिंग। That's only thing I'm talking about. Reductions, oxidations and reductions. कहाँ कराया ये? सर मेथड ऑफ प्रोपेशन ऑफ। अल्कोहल्स। सर एल्केन्स में नहीं करा था सर। हाँ मैं समझ गया, अभी अभी कहाँ कराया था? अल्कोहल्स। अब तुम्हें एल्केन्स बनाना सिखा रहा हूँ बेटे। एल्डिहाइड्स और कीटोन 1 2 3, 1 2 3 बताता हूँ क्या मतलब है। ये रिएक्शन है से कन्वर्ट हो जाते हैं सीधा एल्केन्स में। LAH हाइड्रोजन निकल सोडियम बोरोहाइड्रेट से अल्कोहल बनते हैं, where first reaction is called as, dear friends, the Clemmensen reduction. Clemmensen reduction जिंक अमालगम HCl से होती है। 1, आपकी मर्जी है, जो सा मर्जी यूज करिए। 2, आप यूज कर सकते हैं वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, जो कि हाइड्रोजन KOH अल्कोहलिक एंड हीट की प्रेजेंस में होते हैं। कभी कभी आप यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकोल भी देख सकते हो, वो सिर्फ सॉल्वेंट है। तीसरी रिडक्शन आप यूज कर सकते हो HI और रेड फॉस्फेट्स। दिस इज आल्सो अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, कन्वर्ट्स aldehyde and ketones directly to alkanes. Even HI red phosphorus इतना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, क्लास 11th वो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड को उठा के एल्केन पे लेके आता है। HI red phosphorus is an extremely powerful reducing agent. You are passing through extremely important stage. आपकी NCERT इसको 3-4 लाइन में डिस्कस कर जाएगी, बट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने काफी सारे बेटे इसके ऊपर पाए हुए हैं, तो प्लीज जरा थोड़ा सा ध्यान से। Clemmensen reduction,
क्लेमेंसन रिडक्शन में जिंक अमालगम HCl यूज होता है। वुल्फ किश्नर में हाइड्राजीन KOH और आपके पास द इथिलीन ग्लाइकोल एज द सॉल्वेंट यूज्ड होता है। It is used for aldehyde and ketone sensitive to base. एल्कली। For example, ये देखो, अगर तो आपने क्लेमेंसन यूज करी, आपको the aldehyde has been reduced. Do you understand? The aldehyde कहाँ पे चला गया? Alkane पे। बट अगर आपने वुल्फ किश्नर यूज की, ये प्रोडक्ट तो बन जाता, पर गाय की याद कर बुढ़िया, इससे तेरे को बेस के साथ एलिमिनेशन नहीं होता, तो आपको Yes, sir. क्या मिल जाएगा? एल्कीन मिल जाएगा। WK का क्या मतलब है बच्चों? वुल्फ किश्नर। और किश्नर। The Wolff Kishner is used for compound sensitive to acids. For example, ये कंपाउंड देखो, अगर हमने वुल्फ किश्नर यूज की तो हमें किस में मिल गया बेटा? एल्कोहल। बट क्या तुम्हें याद है, ये जो OH होते थे एसिड की प्रेजेंस में, ये प्रोटोनेट हो जाते हैं। प्रोटोनेट होने से ये आगे कहाँ चले जाते हैं? एल्कीन पे चले जाते हैं। तो अगर तुम यहाँ पे क्लेमेंसन यानी कि जिंक अमालगम HCl यूज करते तो अरोड़ा आपको बेटिया क्या मिल जाता? एल्कीन मिल जाता। तो दोनों बिल्कुल बेहतर हैं, स्कूल के लिए दोनों 100% सही हैं। अब जरा इसको प्रैक्टिस करते हैं, आराम से खोलो। अगर मैं यूज करूंगा बच्चों, राइट व्हाट, ये वाला केस, तो आप लोग सोच के बताइए कि आपको क्या मिलने वाला है। सर ऊपर कार्बोनिल ग्रुप की जगह से CH3 आ जाएगा। CH2 CH3 आएगा, 2 कार्बन है तो इथाइल आएगा। नीचे कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। That's it. समझा? क्योंकि जो OH है, OH जो है इट इज, हाँ जी, सेंसिटिव टू एसिड। reactive to acid, therefore Wolff Kishner is इज नॉट यूज्ड। better. Wolff Kishner is better. क्लेमेंसन में एसिड आता है ना, अगर तुमने यहाँ पे जिंक अमालगम HCl किया, ऊपर तो मिल ही रहा है, ये क्या आ जाएगा? ये नो, यस सर। अरे वो वाटर बार जाएगा, कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन अल्फा हाइड्रोजन लूज कर देगा। ठीक है जी, ये आपको यहाँ पे मिल गया है। कोई दिक्कत बेटे? वुल्फ किश्नर और क्लेमेंसन। So I hope you understand what is happening, how it is happening. जिंक अमालगम HCl से क्या मिला? ऊपर वाला। सर इथाइल। जिंक अमालगम HCl से आपको ये मिला, और अगर आपने हाइड्राजीन डाल दिया तो आपको क्या मिला? नीचे वाला। ठीक है ना? ये देखो, पहले ऊपर वाला जिंक अमालगम HCl, ऊपर वाला तो जाने ही जाना C2H3 में, बट Cl को Cl से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कैसा आ गया? बट Cl है तो बेस है, तो ये एलिमिनेशन मारेगा। देखो जी, हरे वाला क्या आ गया? सर बीटा डी हाइड्रोहाइलोजनेशन एल्कीन। समझ लो कौन सा कैसे यूज करना है। कोई डाउट? चलो आगे। यस यस सर। ये बड़ी बार आपको करवा चुका हूं, do it yourself. It has been discussed. Method of preparation for alcohols में हमने ये चीज आपसे ठीक ठाक डिस्कस कर दी थी, तो there is no fun कि अब हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। I have discussed everything. तुम लोगों को बताया गया था जो LAH होता है, LAH वो इसको भी रिड्यूस करता है और वो इस बॉन्ड को भी तोड़ देता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड एस्टर्स के ऊपर, मैंने यहाँ पे गलती की है, अभी सुधार रहा हूँ, तो यहाँ पे बेटे एस्टर आना था मुझे, तो प्लीज एक सेकंड, ये CH2, ये O
प्लीज जस्ट वेट, राइट। यहाँ पे चेंज कर देते हैं C.O CH3, तो यहाँ पे OCH3। याद करो LH एस्टर्स को भी रिड्यूस करता है, यस सर। और सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं करता। This was discussed in alcohols. LH will not touch conjugation वाला double bond, whereas hydrogen nickel will touch the double bond वाला। Did I discuss pinacol pinacolone rearrangement with you people? यस सर। Yes, sir. ये हो चुका है बेटिया, डन है। Polymerizations for your competition important, स्कूल के लिए कोई ज्यादा important नहीं, but we cannot leave. This is knowledge based, all the knowledge based reactions within all. So take care, you should know that. When formaldehyde, all very important video, is evaporated to dryness, it forms paraformaldehyde. Paraformaldehyde, where you can have N6 to 100. Evaporated to dryness, इसको हीट कर दिया तो अपने आप एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बना है। हीट ज्यादा मत करना, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड डिकम्पोज कर जाता है, थोड़ा सा हीट कर दो ये कन्वर्ट हो जाएगा। एंड अगर फॉर्मेल्डिहाइड को रूम टेम्परेचर पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये एक ट्राइमर बना देता है, दैट इज नोन एज ट्राइऑक्सेन और फॉर्मेल्डिहाइड। मेटाफॉर्मल, ऑल इंपॉर्टेंट बेटे, 5 के करीब हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। यू आर नॉट, मतलब यू कैन नॉट लूज इट। सो हाँ सर, जो हमने लास्ट स्लाइड पे गया था सर, पैराफॉर्मेल्डिहाइड, सर उसमें पॉलीमराइजेशन सर कौन से कार्बन एटम से? ये देखो CH2 डबल बॉन्ड है ना, और O है, CH2 है राजा, O है, CH2 है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप यहाँ पे लगा सकते हैं एक एक लॉन पेयर, है ना जी, ऐसा। एक मिनट बेटे, ऐसे नहीं करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, ऐसे ही है। तो इनको आपस में जोड़ दो मेरे भाई, दैट्स इट। समझ गया? यस सर। अगर 3 बनाने हैं, CH2O CH2O, एक मिनट बाद में डाल देंगे, दिस इज CH2O, तो इनमें एक एक लॉन पेयर जोड़ दो। 4 बनाने हैं, ऐसे जोड़ दे। क्लियर है? चलो आगे। यस। नाउ दिस, ये if the formaldehyde is kept in lime water base for 5-6 days, it's converted into a sweet solution called formose. करवा चुका हूं आपको। Formaldehyde is an exception, it shows aldehyde, टाइप ऑफ एंजाइम, right over there. With ammonia, this forms an important compound, urotropic. I hope you remember urotropic. It's a medicine, ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए एक दवाई है। याद आ गया बच्चों के, भूल गए? यस सर। Yes, sir. अगर याद आ गया तो ठीक है, वरना दोबारा रिपीट कर सकता हूँ। एंड विद राइट बेस फिनोल forms phenol formaldehyde resin. This molecule is known as बच्चों बेकेलाइट। बेकेलाइट इज अ प्लास्टिक जिसके आपके कंप्यूटर्स के केस बनते हैं, स्विचेस बनते हैं, कंघियां बनती हैं, रिमोट कंट्रोल बनते हैं। It is electrical and thermal resistant, so it is also known as Lederer-Manasse reaction. आप इसको फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी कह सकते हैं। मैंने आपको ये नोवोलेक फिनोल के नीचे करवाया है। नाउ
व्हेन एसिटाल्डिहाइड, अभी चल रहा था फॉर्मल्डिहाइड, जो ये वैसा ही है जो आपने पीछे किया था ना, ये डिट्टो वैसा है। When acetaldehyde is heated with concentrated sulfuric acid at room temperature, I'm sorry, not heated, it forms a cyclic polymer called paraldehyde. देख बनाना कोई मुश्किल नहीं है, हालांकि जरूरत नहीं है। तो ये O आ गया, इसके ऊपर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे CHO और CH3 लगा दे बेटे, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे CHO और CH3 लगा दे। क्या आपको 3 एसिटाल्डिहाइड नजर आ गए? और इनको आपस में जोड़ दीजिए। पॉलीमराइजेशन तो अनपेड इलेक्ट्रॉन को ही जोड़ रही है, और क्या कर रही है, जैसे पहले जुड़े हुए थे वो बना रही है। It's a non-aromatic heterocyclic structure. Non-aromatic heterocyclic structure, right? And it is also known as 2,4,6 trimethyl 1,3,5 trioxane. याद मत करना। It is a mild hypnotic. Hypnotic होते हैं दोस्तों sleep inducing. We cannot take any of these chemicals unless and until a qualified physician has prescribed them. अगर acetaldehyde is kept with dilute concentrated HCl at low temperature, पीछे क्या था, हाई टेम्परेचर पे ट्राइमर बनाया, लो टेम्परेचर पे it forms a tetramer. It forms a tetramer. तो CHO, 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 ऐसा 4 दिख रहे हैं तुम्हें, 1 2 3 4, और इनके साथ यस AC क्या लगा दे बेटे, CH3। मैंने ऐसा याद किया था, लो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे ठंड लग रही थी, 4 एसिटाल्डिहाइड जोड़ गए, और मैंने ऐसा याद किया था, तो मैंने क्वेश्चन देख के याद किया था। और रूम टेम्परेचर पे टेम्परेचर कम था तो थोड़े थोड़े दूर हो गए हैं, और आपके मॉलिक्यूल्स थोड़े कम हो गए, उसमें 4 था, बस इतना फर्क है दोनों में, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और इसमें हमारे पास द ड्राई HCl 0 डिग्री सेल्सियस। ऑल इंपॉर्टेंट बच्चों, अगर एसीटोन इज हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, then an aromatic compound mesitylene is obtained. सुनो, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है मेरे बच्चों, ये sort of, हाँ जी, द कौन सा रिएक्शन है, CHH2, मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा बेटा। तो दिस इज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दिस इज CH3 एंड दिस इज CHH2, जान के ऐसा लिखा है। 2 हो गए, अब C डबल बॉन्ड O, CH3 बाहर और CHH2। अरे देखो ना क्या हुआ है, वाटर निकला है, यस मेसिटाइलिन मिल गया, मेसिटाइलिन। और अगर तुमने एक्सेस, राइट, इट इज a ketol condensation, aldol condensation, then we can get 3 moles of acetone forms 4। 2 moles ने क्या बनाए थे, मेसिटाइल ऑक्साइड, और 2 moles ने बच्चों क्या बनाए थे, the boron has been formed। It is similar to whatever you have discussed on the last page। 3 moles और 2 moles के साथ सिमिलर सा ही रिएक्शन। सर दोनों में से 3 मोल्स नहीं है सर, बोरोन में 3 है, मेसिटाइल ऑक्साइड में 2 थे। मेसिटाइल ऑक्साइड में आपने कितने मोल्स थे, 2 नहीं थे सर 3। क्या बात कर रहे हैं यार, भूल जाता है। तो क्या सिखाया था तेरे को, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 H2 CH CO CH3, कल ही तो कराया, क्या मिल गया अंकल, सर मेसिटाइल ऑक्साइड।
यस सर मैंने मेसिटाइलिन से सुन लिया सर, ठीक है सॉरी जी, सर। कोई बात नहीं। तो क्या हो गया, ये समझ आ गया। CH2 यस सर। सीरियल बंदो, वाटर निकाल दें मेरे दोस्त। ये ऊपर वाला क्या था, मेसिटाइल ऑक्साइड। मेसिटाइल ऑक्साइड और मेरी 4 मदद, इन्होंने क्या किया अनुवंश, एक बार पूछा मेसिटाइल ऑक्साइड का आईयूपैक नेम क्या है। अभी मत बताना, आई नो यू कैन डू दैट, समझ आया? You can easily do that. That's not a difficult thing. सर मेसिटाइल ऑक्साइड, दिस इज मेसिटाइल ऑक्साइड का आईयूपैक नेम पूछ लिया, बोरॉन का आईयूपैक नेम पूछ लिया। एमओ क्या है, सर मेसिटाइल ऑक्साइड। मेसिटाइल ऑक्साइड। चले, दैट इज नथिंग, जो अभी अभी तुम्हें बताया था। 3 यही रिएक्शन था ना, ये रिएक्शन फॉर्म्स दिस। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, आप एक बड़े चैप्टर में से बाहर आए हो, दैट इज नोन एज एल्डिहाइड कीटोन्स। मेरा चैप्टर खत्म नहीं है, क्योंकि आपके पास अभी कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, वो भी इसी टॉपिक में आता है, बट हमने एक पोर्शन उड़ाया है। योर होमवर्क इज राइट नाउ, आज लेक्चर खत्म करने के बाद यू शुड स्टार्ट एनसीईआरटी। अभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि इसी की एनसीईआरटी में आपके पास एल्डिहाइड कीटोन्स के साथ साथ कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। तो वंस वी कंप्लीट कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मेरा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो अभी हमने ये देखा, हमने आज आपको करवाया, अल्फा सब्स्टिट्यूशन, वेरी गुड, सर हैलोफॉर्म रिएक्शन, रिवाइज हुआ था, वहां पे मैकेनिज्म नहीं हुआ। ऑक्सीडेशन oxidation, एंड रिडक्शन। reduction, सुनो, इम्पोर्टेंस की वजह से बैठना, काम पूरा कर लेना, चाय का कॉफी का कप सामने रख लेना, ऑक्सीडेशन को मेंटली रिव्यू करना, 5 रिएक्शन जो हमने आपको बताए थे उसको ध्यान से देखना, रिडक्शन को, द क्लेमेंसन वॉल्फ किश्नर को ध्यान से देखना, एनालाइज करना, ठीक, कब कौन सा यूज होगा। और पॉलीमराइजेशन, आपके कंपटीशंस में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, राइट सन? सो नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड। और याद रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड आपकी थोड़ी सी मोटिवेशन या वार्निंग दे रहा हूं, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हवा निकाल देता है। ये नहीं कि वो मुश्किल हो जाता है, ये कि अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम एंड की तरफ चल पड़ते हैं। तो जिन लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ध्यान से नहीं देखा होता, वो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो टेस्ट आता है उसमें वो उड़ते हैं। सो प्लीज मेक श्योर कि इस वक्त आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पीक है, ना कि आप रिलैक्स होने शुरू हो जाएं। कार्बोक्सिलिक एसिड पे पीक आएगी, अमीन्स बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक आ जाएगा। तो ये होगा, right? We stop here. We'll continue with carboxylic acid in the next session, my dear friends.